अब यहाँ पर बता रहे हैं कि विनियोग विधि अकेली नहीं है, विनियोग विधि के साथ 6 और चीज़ें होती हैं जो अंगांगी का ज्ञान कराने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एतस्य विधेः, एतस्य कस्य, एतस्य विनियोग विधेः, इस विनियोग विधि का के सहकारी भूतानि, सहायता करने वाले 6 प्रमाण और हैं। ठीक है, इसके साथ जो इसकी सहायता करते हैं। ठीक है, विनियोग विधि का कार्य क्या है? अंग अंगी भाव का बोध कराना, मतलब अंग और अंगी के मध्य संबंध क्या है उसका बोध कराना, उसका ज्ञान कराना। तो ऐसा कराने के लिए 6 प्रमाण इसकी सहायता करते हैं। कौन कौन है वो? पहला श्रुति, दूसरा लिंग, तीसरा वाक्य, चौथा प्रकरण, पांचवा स्थान और छठा समाख्या। ठीक है, तो ये 6 जो हैं ये विनियोग विधि की सहायता करते हैं अंगांगी भाव का बोध कराने में। और एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम, इन 6 प्रमाणों के साथ मिलकर ही, इन 6 प्रमाणों की सहायता से ही यह विधि जो है वह क्या करती है? इस विधिना, इस विधि के द्वारा अंगत्वम ज्ञाप्यते, अंगत्व का हमें बोध होता है। हमें यह पता चलता है कि यह जो विधि वाक्य है इसमें अंगी कौन है और अंग कौन है। तो अंगत्व का ज्ञान कराने के लिए कि यह चीज़ अंग है और यह चीज़ अंगी है, ठीक है, उसमें से अंगत्व का बोध कराने के लिए विधि इन 6 प्रमाणों की सहायता लेती है। ठीक है, एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। ठीक है, और अंगत्वम का लक्षण भी बताया इन्होंने यहाँ पर। पहले तो ये बताया कि पारार्थ्य पर्यायम, अंगत्व का मतलब है पारार्थ्य, मतलब दूसरे के लिए होना। ठीक है, अंग है ही वही जो दूसरे के लिए है। पारार्थ्य का मतलब अंग जो होगा वह अकेले तो रह नहीं सकता, वह हमेशा किसी दूसरे के लिए होगा। ठीक है, तो किसके लिए होगा? अंग अंगी के लिए होगा। ठीक है, हाथ पैर आँख कान किसके लिए होंगे? शरीर के लिए तो होंगे, तो या फिर आत्मा के लिए होंगे। तो हमेशा अंग जो होगा वो किसी और के लिए हो गया। तो अन्य जो अंगी है वह क्या बन गया? इस अंग के लिए पर बन गया। ठीक है, तो पर अर्थ दूसरे के लिए होना, दूसरों के कार्यों की सिद्धि करने के लिए है ही जिसकी सत्ता, ऐसा है वह अंग। ठीक है, अंगी की सहायता के लिए जिसकी सत्ता है, ठीक है, वह हो गया अंग। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पारार्थ्य। अंगत्व को हम पारार्थ्य भी कहते हैं। पारार्थ्य पर पर्यायम, पारार्थ का यह एक दूसरा नाम अंगत्व है। और कैसा है अंगत्व? उसका लक्षण भी यहाँ पर देते हैं। अंगत्वम परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्य रूपम। अब इस लक्षण के हम 2 अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला अर्थ तो ये है, पर माने होता है श्रेष्ठ, ठीक है, या फिर स्वर्ग आदि फल जो हैं। ठीक है, तो स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति जब स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा से उस स्वर्ग के साधनभूत जो दर्श पौर्णमास आदि जो यज्ञ होते हैं, ठीक है, अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ होते हैं, तो उन यज्ञ को करने में वो क्या होगा? प्रवृत्त होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? परोद्देश्य प्रवृत्त। पर माने स्वर्ग या फिर श्रेष्ठ आदि कार्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रवृत्त हो रहा है जो, उसे हम कहेंगे परोद्देश्य प्रवृत्त। और वह क्या करेगा? कृति करेगा, कोई न कोई कार्य करेगा, याग अनुष्ठान आदि ऐसा कोई कार्य करेगा। तो यागानुष्ठान में सक्रिय उस व्यक्ति की क्रिया ही क्या कहलाएगी? परोद्देश्य प्रवृत्त कृति। ठीक है, और उस परोद्देश्य प्रवृत्त कृति रूप क्रिया के द्वारा साध्य जो है, अर्थात संपाद्य जो है, संपादित किया जाएगा जिसको, जिस यज्ञ को, जिस हवन को। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? प्रयाज, अनुयाज, अवघात, प्रोक्षण, ये अनेकों कर्म जो हैं, अंग रूप में जो कर्म हैं, उन अंग रूप में उन कर्म आदि जो अंग हैं वे अंग क्या हो गए? साध्यत्व रूप हो गए। ठीक है, साध्य हो गए हमारे। साध्य का अर्थ संपादित करते हैं जिनको, ठीक है, संपाद्य हो गए। तो ये प्रयाज अनुयाज आदि जो कर्म अंग हुए, इन प्रयाज आदियों का अंग होना ही क्या है? अंगत्व है, अंगत्वम। ठीक है, एक तो अर्थ ये हो गया। ठीक है, कि स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवृत्त होकर के याग अनुष्ठान आदि जो क्रिया हम करते हैं, उन क्रिया में जो अंग रूप, जो अनुयाज प्रयाज आदि जो जो कर्म होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं, उनमें अंगत्व है। ठीक है, और अब इसका दूसरा अर्थ हम ये निकालते हैं कि पर माने होता है स्वर्ग का साधनभूत याग।
वह यज्ञ। ठीक है, पर शब्द का अर्थ क्या है? स्वर्ग का साधनभूत यज्ञ, और स्वर्ग के साधनभूत याग के संपादन में प्रवृत्त हो गया है जो पुरुष, तो उस पुरुष की कृति या फिर क्रिया, ठीक है, और उस क्रिया का साध्य रूप, उस क्रिया के द्वारा साध्य, जिस चीज़ को वो करना चाहता है, उस क्रिया के द्वारा साध्यभूत जो प्रयाज आदि क्रियाएं होंगी वह क्या कहलाई जाएंगी? अंग कहलाई जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने अंगत्व का लक्षण दिया कि अंग किसे कहते हैं। मतलब कोई भी हम मुख्य कार्य कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी अन्य कार्य हम करते हैं छोटे मोटे, उसमें जो उसी से जुड़े होते हैं लेकिन गौण होते हैं, वो सब उसके अंग कहलाते हैं। जैसे हम कोई यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के प्रयाज अनुयाज आदि क्या हो जाएंगे? अंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो विनियोग विधि के जो 6 सहायक प्रमाण थे, उनमें से पहले श्रुति प्रमाण जो है, सबसे पहला प्रमाण है श्रुति, उसके बारे में बताते हुए और उसके भेदों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। ठीक है, तत्र माने उन 6 प्रमाणों में, विनियोग विधि के उन 6 प्रमाणों में से जो पहला प्रमाण है श्रुति, उसका लक्षण ये है निरपेक्षो रवः श्रुति। रवः माने शब्द, मतलब जिस शब्द को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी अन्य प्रमाणांतर की अपेक्षा जो नहीं रखता है। ठीक है, मतलब संसार में हमें किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो हमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम उस कार्य को सिद्ध करते हैं। लेकिन जिस शब्द को, रवः माने शब्द को, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो स्वयं प्रमाणित होता है, ऐसे शब्दों को श्रुति कहते हैं। ठीक है, और यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है विधात्री, दूसरा अभिधात्री और तीसरा विनियोक्त्री। अब इनमें जो विधात्री श्रुति होती है वह लिंगाध्यात्मिका होती है। मतलब लिंग आदि श्रुति को विधात्री श्रुति कहते हैं। विधात्री का मतलब विधान करने वाली, जो यह बताती है कि ऐसा करो। ठीक है, वेद में जो विधि ये बताएगी कि ऐसा करिए, ठीक है, आपको ये करना है, विधान करेगी जब किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो लिंग लकार से होगा विधान। आदि शब्द से अन्य लकार, लट लकार भी आ जाता है इसमें। लिंग आदि, एक तो लिंग लकार स्वयं आ गया, आदि से लट लकार भी। तो ऐसा जो विधान करती है जो विधि, ठीक है, लिंग आदि श्रुति को विधात्री श्रुति कहते हैं। विधान करने वाली श्रुति को विधात्री श्रुति कहते हैं। दूसरी श्रुति है अभिधात्री। अभिधा माने नाम। ठीक है, तो मतलब जो श्रुति व्रीहि आदि का अभिधान मात्र करती है। द्वितीया व्रीहि आदि श्रुति। जो व्रीहि माने होता है धान। ठीक है, मतलब जिस स्थल पर विधान और विनियोग अभिप्रेत न होकर, जहाँ पर न तो विनियोग होगा न ही विधान किया होगा, और केवल पदार्थ के अभिधान उच्चारण के द्वारा, पदार्थ के अभिधान माने नाम के उच्चारण के द्वारा अपेक्षित वस्तु का ज्ञान होगा, ज्ञापन होगा। ठीक है, किसी तरह का विधान नहीं किया गया है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, व्रीहीन अवहंती। ठीक है, अब व्रीहीन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्रीहि जो शब्द है वह धान का वाचक है। तो यहाँ पर व्रीहीन पद के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर व्रीहि पद जो है यह अंग है। तो व्रीहीन अवहंती पद में व्रीहि शब्द का जो उच्चारण है वह क्या है? अभिधात्री श्रुति है। ठीक है, अभिधात्री का मतलब है अभिधया स्वार्थम प्रतिपादयति। अभिधा के द्वारा अपने अर्थ का प्रतिपादन जो करती है उसे कहते हैं अभिधात्री। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। जिस शब्द का श्रवणादेव सुनने मात्र से ही क्या हो जाए? संबंध प्रतीत हो जाए, अंगांगी संबंध का पता चल जाए, उसे क्या कहेंगे? विनियोक्त्री विधि कहेंगे। मतलब जिस शब्द के सुनने मात्र से अंगांगी भाव संबंध का ज्ञान हो जाए उस शब्द को विनियोक्त्री श्रुति कहेंगे। ठीक है, और यही विनियोक्ति श्रुति जो है वह 3 प्रकार की होती है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। ठीक है, अब विभक्ति रूपा क्या होता है? सबसे पहले विभक्ति रूपा के बारे में बताते हैं कि तत्र माने उन तीनों रूपों में से विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति है। तो वो कहते हैं कि विभक्ति श्रुत्यांगत्वम यथा व्रीहिभिर्यजेत। ठीक है, मतलब विभक्ति श्रुति के सुनने से अंगत्व का ज्ञान जो कराती है,
मतलब जहाँ पर विभक्ति मात्र के सुनने से हमें उस चीज़ के अंग होने का ज्ञान हो जाए, उस चीज़ के अंगत्व का ज्ञान हो जाए, हमें यह पता चल जाए कि यह अंग है, ठीक है, अंगी कोई और है, तो अंग और अंगी का भाव पता चल गया। अब कैसे, यहाँ पर उन्होंने कहा व्रीहिभिर यजेत। अब यहाँ पर हमें व्रीहिभि ही शब्द सुनाई दिया, व्रीहिभि में तृतीया, तो इति तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वम। तृतीया विभक्ति के श्रवण मात्र से हमें यह पता चल गया कि व्रीहि शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है, इसलिए यह व्रीहि शब्द जो है व्रीहीणाम माने व्रीहियों का याग का अंग होना सिद्ध हो गया। इसी से हमें पता चल गया कि व्रीहि जो हैं, धान जो हैं, वो एक मुख्य अन्य याग के अंग रूप हैं, ठीक है, याग अंगी है और व्रीहि उसके अंग हैं। तो एक तो तृतीया से हमें पता चल गया, और यह बात सिद्ध अगर हम करेंगे तो कैसे, व्रीहि जो है वो यज्ञ के अंग कैसे बन गए, याग के अंग कैसे बन गए, क्योंकि पुरोडाश प्रकृतितया, पुरोडाश बोलते हैं हवन सामग्री को, यज्ञ करते समय, हवन करते समय हवन कुंड में जो सामग्री डाली जाती है वह पुरोडाश होती है। तो जो है व्रीहि जो है, धान जो हैं, वो उस पुरोडाश में मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी पुरोडाश की प्रकृति होने के कारण, पुरोडाश में मिलने के कारण, पुरोडाश का भी एक अंग होने के कारण यह जो है व्रीहि जो है वह क्या बनती है, अंग बनती है, ठीक है। व्रीहि जो है वह पुरोडाश की एक प्रकृति होने से याग का एक अंग बन जाते हैं, और ये व्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने के कारण यज्ञ का अंग उसी प्रकार बन जाते हैं जैसे पशोः हृदयादि रूप हविः प्रकृतितया यागांगत्वम। अब उस समय पर यज्ञों में पशुओं की बलि देने का जो है प्रथा थी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पशोः हृदयादि रूप हविः प्रकृतितया, किसी पशु के हृदय आदि अन्य अंगों का, हृदय आदि रूपों को हवन में चढ़ाना है, ठीक है। मतलब किसी पशु के हृदय से यदि हमें कोई हवन करना है, उसके हृदय को चढ़ा के हमें यदि कोई हवन करना है, हविर्भूत हृदय है उस पशु का, लेकिन चढ़ाना क्या है, हवन किससे करना है, उस पशु के हृदय से, लेकिन क्योंकि उस पशु का हृदय इस यज्ञ का अंग बन गया और इसलिए वह पशु भी इस याग का अंग बन जाता है। यज्ञ में अपने हृदय के अंग बन जाने के कारण वह पशु भी यज्ञ का अंग बन जाता है, साक्षात रूप से नहीं बनता, ठीक है। साक्षात रूप से वह पशु जो है याग का अंग नहीं बनता, लेकिन जब उसका हृदय उस यज्ञ में चढ़ाया जाना है तो अपने हृदय के चढ़ाए जाने के कारण वह पशु भी उस याग का अंग, उस यज्ञ का एक अंग बन जाता है, उसको भी वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ता है, उसको भी वहाँ पर बांध कर रख दिया जाता है, ठीक है, बाद में उसका हृदय चढ़ाना है। तो ये जब प्रथाएँ आप बंद हो गई हैं, लेकिन पहले पशु बलि की भी यहाँ पर प्रथा थी। और आगे कहते हैं अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम कृणाति। अब यहाँ पर इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में इसका अर्थ पहले समझते हैं। कह रहे हैं अरुणया पिंगाक्षा, अरुण माने होता है लाल, ठीक है, गवा माने गाय, एक गाय ऐसी है जो कि लाल हो, और पिंगाक्षा, अक्ष माने आँख, पिंग माने पीले, और पीले जिसकी आँखें हों, ठीक है। तो पीली आँखों वाली एक लाल गाय से आप तुम क्या करो, सोमम क्रीणाति, सोम खरीदो। सोम जो है वो एक फसल होती थी जो देवताओं को चढ़ाया जाता था, सोमरस, तो वो एक फसल होती थी। मान लो किसी के बहुत सारी फसल हो रखी है, किसी के पास सोम है, अब हमें वो यज्ञ में चाहिए, तो हमें अपने किसी इष्ट की सिद्धि करनी है, हमें हमारी कोई इच्छा है कि हाँ ऐसा हो जाए, हम यज्ञ करेंगे, ठीक है, हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो यदि हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें उस सोम को खरीदने के लिए एक ऐसी गाय चाहिए जो कि लाल हो और जिसकी आँखें पीली हों। और इतना ही नहीं, एक हायन्या, उसकी उम्र भी 1 साल की ही हो। जब ऐसी गाय को दे करके हम सोम खरीदेंगे तो ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यश्चापि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्वम। अब यद्यपि सोम जो खरीदा जाएगा वो तो गाय से ही खरीदा जाएगा, ठीक है, तो मुख्य गुण क्या हुआ, मुख्य चीज़ क्या हुई, गाय हुई, गाय से ही सोम खरीदा जाएगा। लेकिन तृतीया विभक्ति से युक्त पद जो हैं ये हमें बताते हैं कि जिनमें तृतीया विभक्ति लगी होती है वो अंग होते हैं, ठीक है। तो यद्यपि सोम जो है वो गाय से ही खरीदा जाएगा, लेकिन वह गाय लाल होनी चाहिए, उसकी आँखें पीली होनी चाहिए,
वह 1 वर्ष की होनी चाहिए। इस वजह से क्या हुआ कि लाल रंग, पीला रंग और ये 1 वर्ष होना, ये भी क्या हुए, यज्ञ के अंग बन गए। ठीक है, मुख्य रूप से यज्ञ का अंग क्या थी, गाय थी, गाय से ही सोम खरीदा जाता। लेकिन तृतीया विभक्ति से युक्त ये पद हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि लाल होने के कारण, ठीक है, और पीले रंग की आंखें होने के कारण, तो लाल और पीले और 1 वर्ष ये सब भी क्या बन गए, उस यज्ञ के लिए सोम खरीदने में, उस क्रयण के, उस खरीदे जाने के अंग बन गए। अब भले ही वो साक्षात अंग नहीं बने, ठीक है, साक्षात अंग तो गाय है, ठीक है, गौ रूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, क्योंकि जो सोम खरीदा जाना है वो तो गौ रूप क्रयण के द्वारा खरीदा जाना है, गाय को देंगे तभी तो हमें वो मिलेगी, सोम मिलेगा। तो गौ रूप पिंड के ज्ञापक होने के कारण, ठीक है, गौ रूप के कि इसका रंग ऐसा होना चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, इतनी आयु होनी चाहिए, यह सब बताने के कारण, ठीक है, यह ज्ञापक के रूप में होने के कारण ये आरुण्य, ये पिंग होना, पीला होना, ये सब भी क्या बन गए, उस क्रयण क्रिया का अंग बन गए। ठीक है, लेकिन साक्षात नहीं बने, भले ही साक्षात तो गाय ही है, भले ही साक्षात नहीं बने, लेकिन गौण रूप में ये भी अंग बन गए। ठीक है, साक्षात इसलिए नहीं बने अमूर्तत्वात्, क्योंकि ये अमूर्त हैं, और जो भी पदार्थ अमूर्त होता है वह साक्षात रूप से क्रयण क्रिया का अंग नहीं बन सकता। इसलिए आरुण्य आदि जो हैं ये साक्षात रूप से क्रिया का अंग तो नहीं बने, लेकिन गाय की पहचान कराने के कारण कि ऐसी गाय होनी चाहिए, गाय गौरूप पिंड के ज्ञापक के रूप में होने के कारण ये साक्षात रूप से नहीं भले ही, लेकिन गौण रूप से तो उस क्रयण क्रिया के अंग बन ही गए। तो इसमें इनके अंग होने का कारण हमें कैसे पता चला, तृतीया विभक्ति के द्वारा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो विनियोक्त्री विधि का जो पहला भेद है विभक्ति रूपा, उसमें विभक्ति से हमें जो है किसी भी पद के अंग होने का पता चलता है।